जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, जिस इंसान के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिस इंसान के बारे में बात करेंगे, अगर उसके लिए हम कुछ चंद बातें बोले तो भी कम है। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। दोस्तों, अपने जस्टिस बी.आर. गवई जो 13 तारीख बीती है, 13 मई, अभी इन्होंने शपथ लिया और भारत के 52वें नंबर के सीजीआई बने। इनके बारे में देखेंगे यह कौन है, इनकी शिक्षा कैसे पूरी हुई और इनकी जर्नी क्या रही और इन्होंने किस तरह के कैसे फैसले लिए। स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, यानी कि जो उस समय न्यायाधीश थे, अभी जो रिटायर हो गए हैं, सीजीआई संजीव खन्ना जी, 13 मई को यह रिटायर हो गए। 13 मई को इनका कार्यकाल खत्म हो गया और 13 मई के बाद इन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय को अगले सीजीआई के लिए या अगले सीजीआई के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई के नाम का सिफारिश किया। जस्टिस गवई मौजूदा सीजीआई के बाद सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। और भाई, यह बहुत ही खास माना जा रहा है इनको। उसका कारण ये कि यह दूसरे नंबर के दलित न्यायाधीश अब तक के 52 या 51, मान लो 51 न्यायाधीशों में यह 52वें नंबर के बने हैं। अब 52 नंबर में टोटल दूसरे नंबर के दलित सीजीआई बने हैं। न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस गवई को चुना। इनके नाम की सिफारिश भेजा कानून मंत्रालय को। कानून मंत्रालय ने परंपरा के अनुसार मौजूदा सीजीआई के या सीजीआई से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी थी। इसके जवाब में संजीव खन्ना ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का नाम आगे बढ़ाया था। जस्टिस गवई की नियुक्ति कई मायनों में खास मानी जाती है, क्योंकि यह देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, क्या बन चुके। अगर हम बात करते हैं मई के महीने में इन्होंने जो अपना कार्यभार संभाला है, जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इसके बाद वरिष्ठतम आधार पर जस्टिस बी.आर. गवई अगले सीजीआई के रूप में शपथ ले चुके हैं। जस्टिस गवई देश के 52वें नंबर के सीजीआई हुए। इनका जो 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति इनको मिला था। अब जो इनका कार्यकाल खत्म होगा 23 नवंबर, कब? 23 नवंबर 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त होगा। अब जानते हैं कि कौन है ये जस्टिस बी.आर. गवई, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को, यानी कि 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में इनका जन्म हुआ था। 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू किया। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई जब, तो घर के बेटे बड़े होने की वजह से इनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा थी। इन्होंने अपने भाइयों को पढ़ाया और आज इस पद पर हैं। इनके पिताजी पहले खुद नेता रह चुके थे, यानी कि जो हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं, संविधान के रचयिता, उनके यह खास माने जाते थे इनके पिताजी। अब इनके बारे में हम बात करते हैं बी.आर. गवई के बारे में। तो इन्होंने अपनी शुरुआती वर्षों में, यानी कि 16 मार्च 1985 को इन्होंने वकालत शुरू किया। शुरुआती वर्षों में महाधिवक्ता हाई कोर्ट के जज बैरिस्टर राजा एस भोसले के साथ रह करके 1987 तक
उनके साथ रहकर प्रैक्टिस किया। 1987 से 1990 तक रह करके बम्बई हाईकोर्ट में यह प्रैक्टिस किया इन्होंने। 1990 तक बम्बई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया। उसके बाद इन्होंने नागपुर खंडपीठ में और नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए अस्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया। और बात करते हैं इनके अलावा ये क्या किए, तो सिकोम, डीसीवीएल जैसी विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं के निगमों और विदर्भ क्षेत्र के रूप में या नगर परिषदों के रूप में उनके लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। फिर समय बीतता गया, आया 2000, सन 2000। नागपुर खंडपीठ के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त जस्टिस गवई अगस्त 1992 में जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी अभिभावक और एडमिनिस्ट्रेटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए इनको नियुक्त किया गया। 17 जनवरी 2000 को बी.आर. गवई नागपुर खंडपीठ के लिए सरकारी अभिभावक और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ये नियुक्त हुए। सन 2019 आया, इनको पदोन्नति मिल गई, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। लेकिन 14 नवंबर सन 2003 को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 12 नवंबर 2005 को अस्थायी न्यायाधीश बने। मुंबई मुख्य पीठ सहित नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की बेंच पर भी इन्होंने विभिन्न प्रकार के मामलों की अध्यक्षता की और सुनवाई की। 24 मई सन 2019 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति इनको मिला और जस्टिस गवई ने सुनवाई में अहम फैसला किया। इन्होंने सुनवाई बहुत ही अहम फैसला इन्होंने किया। जैसे में अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जस्टिस गवई 5 जजों के बेंच वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे और दिसंबर 2023 में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने में केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा। फिर आया समय, उसके पहले और चलते हैं तो 5 जजों के न्यायाधीश पीठ की राजनीतिक वित्त पोषण के लिए चुनावी जो बांड होता है उसमें उसको जो बांड था इसको कैंसिल या रद्द करने का काम भी इन्होंने किया। फिर आया 2016, 1000 और 500 के नोट जब बंद हुए थे तो उसमें 4:1 के बहुमत से जस्टिस गवई 5 जजों के बेंच में बंद करने के फैसले के मंजूरी दिया था कि हाँ नोटबंदी हुई थी तो ये सही हुई थी, इन्होंने कहा था। फिर पीछे चलते हैं, जस्टिस गवई 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे। 6:1 के बहुमत से यह माना जाता कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, जिससे उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़े हुए हैं। ये चीज इन्होंने किया। जस्टिस गवई सहित 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि पक्षों के बीच बिना मुहर लगे या पर्याप्त रूप से मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के दोष को ठीक किया जा सकता है और यह अनुबंध को अवैध नहीं बनाया जा सकता या नहीं बनाता है। जस्टिस गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कारण बताओ नोटिस दिया बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते। यानी कि
जो उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर खेला जा रहा था, इन्होंने उसके विपक्ष में अपना फैसला सुनाया। फिर समय थोड़ा पीछे चलते हैं। जस्टिस गवई उस पीठ का भी हिस्सा बने या नेतृत्व करता रहे जो वन्य जीव और वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई की। यह था जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई का कार्यकाल और जीवन। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्या गरीबी थी तब भी इन्होंने परिवार का साथ दिया, भाइयों को पढ़ाया, अपने पढ़े और आज खुद इस पद पर हैं और इनके भाई आज कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में किसी न किसी सेशन में। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि आपके साथ खड़ी कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।